दोस्तों आईपीओ मार्केट में बड़ा धमाका होने वाला है। सेबी ने एक ऐसा नया रूल प्रपोज किया है जिससे कि बड़ी कंपनियों का आईपीओ लाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, इसका असर रिटेल इन्वेस्टर यानी कि हम जैसे इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या पड़ने वाला है और पूरे स्टॉक मार्केट पर भी इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस लेटेस्ट न्यूज़ को जो सेबी की तरफ से आ रहा है उसको डिटेल में समझते हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि हर एक इन्वेस्टर एंड ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर लेना दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस के लिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें कि इतने बड़े आईपीओ को लाना हार्ड क्यों होता है, तो दोस्तों अभी तक रूल ये था कि अगर कोई बड़ी कंपनी आईपीओ लाती है तो उसे अपना बड़ा हिस्सा पब्लिक को देना पड़ता था। मतलब कि दोस्तों रिलायंस जियो जैसी कंपनी, जो कि लाखों करोड़ की कंपनी है, अगर ये आईपीओ करती है तो उन्हें एक साथ इतने सारे शेयर्स बेचने पड़ते हैं कि मार्केट एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। और इसका रिजल्ट ये होता है दोस्तों कि ओवर सप्लाई होने लगता है और डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब कि डिमांड कम रहती है पब्लिक की तरफ से और शेयर प्राइस प्रेशर में आ जाते हैं, जिससे कि कंपनीज को उसको लॉस हो जाता है। और इसी वजह से बड़ी कंपनीज अपना आईपीओ लाने से भी डरती है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि सेबी ने जो नया रूल लाया है वो अब क्या है, तो अब सेबी कह रहा है दोस्तों कि ऐसा मत करो बड़ी कंपनीज के साथ, बड़ी कंपनीज को भी थोड़ा रिलैक्स दो। अगर हम दोस्तों बात करें कंपनी का मार्केट कैप है 50,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक, तो पहले दोस्तों उन्हें 10% देना पड़ता था पब्लिक को, लेकिन अब सिर्फ 8% देना पड़ेगा, जो सेबी का नया प्रपोजल आया है उसके हिसाब से। और अगर कंपनी का दोस्तों मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ से लेके 5 लाख करोड़ तक, तो अब उन्हें सिर्फ 2.75% ही देना पड़ेगा पब्लिक को दोस्तों। और अगर दोस्तों कंपनी 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा बड़ी है, तो बस दोस्तों सिर्फ 1% के शेयर्स डाइल्यूट करना पड़ेगा कंपनी को अब, जो कि मिनिमम 15,000 करोड़ का होगा। मतलब कि रिलायंस जियो जैसी या एनएससी जैसी बड़ी कंपनीज को आईपीओ लाने में अब इतनी मुश्किल नहीं होने वाली जितनी पहले होती थी। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमें और भी बड़ी कंपनीज के आईपीओ देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय के अंदर। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका इम्पैक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि हम जैसे इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि रिटेल कोटा 35% पर फिक्स रहेगा। और इसका मतलब है दोस्तों कि छोटे इन्वेस्टर्स को चांस मिलेगा आईपीओ में एंट्री लेने का, चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। लेकिन एक और बड़ी सुविधा ये है दोस्तों कि अब पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% तक पहुंचने के लिए कंपनी के पास ज्यादा टाइम भी रहेगा। अगर पहले की बात करें तो 3 साल का टाइम रहता था दोस्तों कंपनी के पास, और अब रहेगा दोस्तों 5 साल का। जी हाँ दोस्तों। और अगर कंपनी 1 लाख करोड़ से भी बड़ी है तो 25% तक पहुंचने के लिए 10 साल तक का टाइम दिया जाएगा दोस्तों कंपनी को, जो कि काफी जबरदस्त है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि ये चेंज क्यों किया जा रहा है, तो सिंपल है दोस्तों, ताकि मार्केट पर ओवर सप्लाई का प्रेशर ना आए और इन्वेस्टर्स के लिए एक स्मूथ डिमांड सप्लाई बैलेंस बनाया जा सके। यानी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज को आईपीओ करने से पहले डरना नहीं पड़ेगा अब, जो कि काफी समय से उसको काफी बड़ी कंपनीज रुकी हुई है अपना आईपीओ लाने में इसी डर की वजह से। तो अब हमें और भी बड़ी कंपनीज के आईपीओ देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय के अंदर, ये रूल आने के बाद। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सेबी का ये मूव आईपीओ को और अट्रैक्टिव बनाएगा या फिर बड़ी कंपनीज को अननेसेसरी फेवर करेगा? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, ऐसे इंपॉर्टेंट एंड डेली स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ एंड वीडियोज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।